हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस पाइथन बेसिक्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। अभी तक जो भी हम वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे उसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करा रहे थे। बट क्या हो अगर हमें एक वेरिएबल में ढेर सारी वैल्यूज़ को स्टोर कराना हो। एग्जाम्पल कोई भी, अगर हमें कोई भी फ्रूट्स की वैल्यू चाहिए तो या तो फ्रूट्स एक तो होते नहीं है, ढेर सारे होते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम ढेर सारे वेरिएबल्स को बनाएं और उसमें एक एक करके वैल्यू को स्टोर करें। इस केस में होगा कि हमारे पास ढेर सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे जो कि काफ़ी लेंदी काम होगा। इसीलिए हम लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है, इसकी वजह से हम सिर्फ एक वेरिएबल में ही ढेर सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं। Lists are order collection of elements that can be of different data types including other list. लिस्ट के अंदर हम अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड लिस्ट टाइप का। Lists are created using square brackets with items separated by commas. लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, एक ओपन करने के लिए और एक क्लोज करने के लिए। और उसके अंदर हम चाहे जितनी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, बट और हर वैल्यूज को हमें कॉमा से सेपरेट करना होगा। लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इसका मतलब है कि लिस्ट की जो वैल्यूज है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं बड़े इजीली। Lists can be accessed and modified using indexing and slicing. इंडेक्सिंग होता क्या है, लिस्ट के हर वैल्यू की कुछ पोजीशन असाइन होती है, यानी कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है। जो सबसे पहला एलिमेंट होगा लिस्ट का उसकी इंडेक्स 0 होती है, जो दूसरा एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स 1 होती है, एंड गोज ऑन। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर जिस तरह से हमने स्ट्रिंग में देखा था। और स्लाइसिंग का यहाँ मतलब है कि हम लिस्ट को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। सो लिस्ट म्यूटेबल है, यानी कि इसे कभी भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप इम्यूटेबल था, यानी कि हम इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते थे इसकी वैल्यूज को। लिस्ट सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन सच एज कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन एंड मेंबरशिप टेस्टिंग। हम लिस्ट के ऊपर काफ़ी अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन और अलग अलग ऑपरेशन। Lists can be used to store and manipulate large amount of data in a single structure. इस वजह से हम एक वेरिएबल में ढेर सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। एग्जांपल लेन, इसकी वजह से हमें ये डायरेक्टली पता लग जाएगा कि लिस्ट में कितनी वैल्यू स्टोर है। शॉर्ट, ये इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने में मदद करता है। अपेंड, वैल्यू ऐड करने के लिए। इंसर्ट, वैल्यू ऐड करने के लिए। और रिमूव, वैल्यू को हटाने के लिए। और भी काफ़ी मेथड्स हैं। लिस्ट्स आर डायनेमिक, यानी कि ये लिस्ट की के अंदर हम कभी भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और कभी भी रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन पाइथन फॉर लूपिंग, डेटा स्टोरेज एंड डेटा मैनिपुलेशन टास्क। लिस्ट काफ़ी यूज होता है पाइथन लैंग्वेज में, लूप्स में, डेटा को स्टोर करने में और डेटा पर काम करने के लिए। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं वीएस कोड में। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप डॉट पी वाई नाम की एक फाइल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ एक आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे और उसके अंदर एक यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर हम चाहे कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और हर वैल्यू को हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, अब आगे इसे प्रिंट कराएं।
ये प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स को एक लिस्ट डेटा टाइप में असाइन किया, और अब यहाँ पे हम फ्रूट्स को प्रिंट कराएंगे और उसका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये किस तरह से वैल्यू आ रही है, ये एक लिस्ट डेटा टाइप है। सिमिलरली लिस्ट को डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, हम एक एक करके सब देखते हैं। तो हम एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यूज को भी स्टोर जा सकते हैं। सबसे पहले वन, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, देन 2.45 एक फ्लोट, देन एक स्ट्रिंग वैल्यू, और अब हम चाहे तो इसके अंदर एक लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। ये भी एक लिस्ट डेटा टाइप ही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन हुआ इसीलिए। तो यहाँ आउटपुट में ये लिस्ट डेटा टाइप ही डिनोट कर रहा है। सिमिलरली हम चाहे तो सिमिलरली हम लिस्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट फंक्शन के मेथड से। और अब हम भी यहाँ पे ये भी लिस्ट डेटा टाइप ही कहलाएगा। ऐसे ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक जो ये वैल्यूज थी, ये एक टपल थी। टपल पैरेंथेसिस से ओपन और क्लोज होता है, ये वैल्यू टपल थी। सो इसको हमने लिस्ट की वजह फंक्शन से एक लिस्ट में कन्वर्ट किया। ये एक डेटा टाइप कन्वर्जन था, और यहाँ पे हमने इसे एक फ्रूट्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करके एक लिस्ट डेटा टाइप में बना दिया। सिमिलरली हम चाहे तो रेंज फंक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, लिस्ट रेंज 5, यहाँ पे हुआ क्या, रेंज 5 रिटर्न करेगा 0 से लेके 4 तक की वैल्यू, एक रेंज डेटा टाइप पे, जिसे हम लिस्ट फंक्शन की वजह से कन्वर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ गई। सिमिलरली हम चाहे तो रिपीटिशन का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, आर ई पी इज इक्वल्स टू, अगर हमें एग्जांपल एक लिस्ट चाहिए जिसमें सबकी वैल्यू 1 हो और उसकी टोटल लेंथ 50 हो। 50 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ले लेते हैं अभी के लिए। प्रिंट प्रिंट ओके। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू हर पोजीशन पर 1 वैल्यू चाहिए थी, लेकिन वो टोटल 10 चाहिए थी। तो इसका इस यूज से भी हम सिमिलरली वही काम कर सकते हैं, हमें बार बार 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली हम चाहे तो एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट हमें आगे चल के काफ़ी यूज़ होगा। हम एक बार देखते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है लिस्ट में। यहाँ पे लिस्ट के अंदर ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को चाहिए होता है या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, तो हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग होता क्या है, ये बताता है कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर है। इंडेक्सिंग की पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन होगी 0,
देन सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन 1 एंड देन गोज ऑन। ये स्टार्ट 0 इंडेक्स से होगी। सिमिलरली नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, यानी कि सबसे लास्ट एलिमेंट की वैल्यू होती इंडेक्स होती है -1, देन सेकेंड लास्ट की -2 एंड देन गोज ऑन। ऑलमोस्ट सिमिलर जिस तरह से हमने इंडेक्सिंग पढ़ा था स्ट्रिंग में। चलिए अब इसका अब हम देखते हैं कि लिस्ट में क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम अब हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग सबसे पहले क्या होती है। यहाँ पे एल आई इज इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट डिफाइन करी जो 1 2 3 4 5 6 7 की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है इस लिस्ट में वो प्रिंट करवाएंगे, जो कि यह है यहाँ पे 1, एंड देन -1 यानी कि सबसे लास्ट इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर है। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है। 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे 4 स्टोर है, तो वही प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट। सिमिलरली हम इस पे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। प्रिंट लाई, अगर हम कोई वैल्यू ना दे, याद रखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ता है, देन प्लस, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉलन, देन लास्ट इंडेक्स +1। लास्ट इंडेक्स +1 इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे हम लास्ट इंडेक्स देंगे वहाँ वो वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। अगर हमें वो वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो हमें +1 देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, और यहाँ पे कॉलन सेपरेट करने के लिए इसे वापस इसे लिखते हैं। करेंटली अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं पास करेंगे तो ये पूरा एग्जैक्टली प्रिंट कर देगा। प्रिंट LI, अगर अब हम यहाँ पे पास करें इंडेक्स 1 और 3 लास्ट इंडेक्स, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करे, इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, देन सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा, और थर्ड पे ये स्टॉप हो जाएगा, यानी कि थर्ड को नहीं प्रिंट करेगा। प्रिंट LI, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ ना दे तो ये स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा। 4 यहाँ पे लिखें तो 4 - 1 यानी कि थर्ड इंडेक्स तक जो भी होगा वो उसे प्रिंट करेगा। प्रिंट LI, अब हमने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नहीं दी तो ये लास्ट में जो जहां तक वैल्यूज जाएगी वो सब प्रिंट कर देगा। अब प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करी थी, स्टार्ट इंडेक्स हो एंड इंडेक्स ब्लैंक है तो ये पूरा प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे 1 और 3 के बीच में यानी कि 3 - 1 2, 1 और 2 इंडेक्स पे जो है वो इसने प्रिंट किया। देन स्टार्टिंग इंडेक्स ब्लैंक है तो यानी कि ये 0 से स्टार्ट किया, और 4 - 1 यानी कि 3 इंडेक्स तक सब कुछ प्रिंट किया। देन यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से लेके जो लास्ट तक की वैल्यूज है सबको प्रिंट कराया। चलिए अब देखते हैं लिस्ट के अलग अलग मेथड्स। सबसे पहले जो हम मेथड देखेंगे वो होगा अपेंड मेथड। अपेंड करता क्या है, ये वैल्यू को ऐड करता है सबसे लास्ट में। यानी कि अगर हम li डॉट
अपेंड लिखेंगे 8। तो ये करेगा क्या, सबसे ये 8 की वैल्यू सबसे लास्ट में एंटर करेगा यहाँ पे 7 के जस्ट बाद। ओरिजिनल देख लेते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट किस तरह है। तो यहाँ पे प्रिंट आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल लिस्ट है 1 से स्टार्ट हो रही 7 तक, बट आफ्टर में 1 के बाद 8 तक की प्रिंट कर रहा है। जो 8 वैल्यू हमने अपेंड करी थी वो सबसे लास्ट में एंटर हुई। सिमिलरली अगर हम अब यहाँ पे अब 9 लिखेंगे तो 8 के बाद 9 एंटर होगी। बट क्या होकर हमें स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट का। हम सब यहाँ पे कमेंट करते हैं इस लाइन को। डॉट इंसर्ट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पे हम चाहते हैं वैल्यू स्टोर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं यहाँ से 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में 2.5 की वैल्यू स्टोर हो, या कोई भी वैल्यू स्टोर हो। एग्जांपल अगर यहाँ पे हम चाहते हैं 2 और 3 के बीच में 8 स्टोर हो, तो हम 2 के बाद वाली इंडेक्स यानी कि 3 के इंडेक्स पर 8 स्टोर हो तो हम उस इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पास करेंगे, जो कि है 0, 1 और 2। देन यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हम चाहते हैं स्टोर हो। प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 8 आ रहा है। सो इसी तरह किसी भी इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। हमें वो इंडेक्स पास करना है जहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा था 2, यानी कि 0, 1 और 2, यानी कि इस इंडेक्स पर 8 की वैल्यू आए और जो बाकी वैल्यूज है 3, 4, 5, 6, 7 वो एक एक पोजीशन राइट में चली जाए। ऐस उसी तरह सिमिलर यहाँ पे हुआ। यहाँ पर अभी तक लिस्ट अपेंड और इंसर्ट सिर्फ एक वैल्यूज एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट कर रहा था। बट क्या होगा हमें एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही बार में इंसर्ट करानी हो, तो उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज़ करते हैं, li डॉट एक्सटेंड। यहाँ पे हम इसके अंदर एक और लिस्ट को ऐड करेंगे डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 8, 9, 10। सो अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज किया है। सो ये एक्चुअली में एक लिस्ट है। सो हम कर क्या रहे हैं, इस लिस्ट को अब डायरेक्टली एक लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम अभी तक हम जो वैल्यूज पास कर रहे थे वो एक एक करके वैल्यूज पास कर रहे थे। बट अब यहाँ पे हम एक डायरेक्टली एक दूसरी लिस्ट को इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करके दिखते हैं। सो जैसा कि आपने देखा डायरेक्टली 7 के बाद सारी वैल्यूज अब यहाँ पे बैक्स में एंटर हो गई, 8, 9, 10। सिमिलरली अगर हमें किसी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करना हो तो उसके लिए हमें रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। लाइक डॉट रिमूव। एग्जाम्पल अगर हमें रिमूव करना है 3 को, लिखेंगे 3 और अब यहाँ से 3 हट जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अब यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। बट एग्जाम बट इसमें बट रिमूव की एक और फंक्शनैलिटी है। एग्जाम्पल अगर जो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखा है रिमूव करने के लिए, अगर वो लिस्ट में पहले से ही नहीं प्रेजेंट होगा तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा। दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 अभी इस लिस्ट में नहीं है, बट अगर हम 10 को रिमूव करना चाहे तो अब हमें ये एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि 10 पहले से ही इसमें नहीं है। आप देख रहे हैं आउटपुट हमारे पास लिख के आ रहा है एक्स इज डॉट इन द लिस्ट, यानी कि 10 पहले से ही इस लिस्ट में नहीं है। सो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, या तो हम इसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग में डालें या तो
इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, यानी कि पॉप मेथड से कमेंट करते हैं। सब हम देखेंगे पॉप मेथड क्या होता है। पॉप मेथड का भी काम सेम ही है, ये लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करता है। बट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ ना लिखें तो ये सबसे लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसी को पॉप आउट करेगा और रिटर्न करेगा वैल्यू में। एग्जाम्पल आउटपुट। तो अब यहाँ से इस लिस्ट में 7 सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसको लिस्ट से हटाएगा और एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा वैल्यू। और अगर अब हम यहाँ पे प्रिंट आउटपुट कराएं, यहाँ पे मेरा आउटपुट की वैल्यू आ रही है 7। हम चाहें तो अब यहाँ से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से भी वैल्यू को हटा सकते हैं। एग्जाम्पल, अब अगर हम चाहें कि फिफ्थ इंडेक्स यानी कि सॉरी 0 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि फिफ्थ इंडेक्स यानी कि ये 6 की वैल्यू हट जाए तो हम यहाँ पे वो इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या, फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसे निकाल के आउटपुट करा देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिफ्थ इंडेक्स पे जो 6 वैल्यू स्टोर थी उसे आउटपुट कराया और रिटर्न करा दिया। बट मेथड को देखते हैं जो कि है काउंट। ये करेगा क्या, ये बताएगा कि ये वैल्यू इस लिस्ट में कितनी बार प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंट कराते हैं कि हमारे लिस्ट में 1 कितनी बार प्रेजेंट है। सो अभी तो करेंटली 1 एक ही बार प्रेजेंट है। चलिए इसको मॉडिफाई कर देते हैं 1, 1। सब 1 दो बार प्रिंट है प्रेजेंट है लिस्ट में। सो ये बताएगा कि 1 कितनी बार प्रेजेंट है इस लिस्ट में। सो अब ये रिटर्न करेगा 2। अगर हम यहाँ पे 1 को इंक्रीज कर दें तो अब ये रिटर्न करेगा 4, क्योंकि अब यहाँ पे 4 टाइम्स 1 प्रेजेंट है। सी सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है वो है इंडेक्स। ये हमें बताएगा कि ये वैल्यू किस इंडेक्स पर स्टोर है। एग्जाम्पल अगर हमें जानना हो कि 4 वैल्यू किस इंडेक्स पर स्टोर है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट li डॉट इंडेक्स 4। सो ये हमें रिटर्न करेगा कि 4 किस इंडेक्स पे स्टोर है। करेंटली 4 जिस इंडेक्स पे है 0 1 2 3 4 5 6, तो ये करेंटली अभी 6th इंडेक्स पे है तो ये रिटर्न करेगा 6। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज है वो सब डिलीट हो जाए, यानी कि पूरा लिस्ट खाली हो जाए, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एल आई डॉट क्लियर। ये ऑप्शन करेगा, मेथड करेगा क्या, ये लिस्ट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है सबको एक बार में हटा देगा। सी एल आई डॉट क्लियर के बाद इसने सारी वैल्यूज इस लिस्ट से हटा दी और अब करंटली इस लिस्ट में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। चलिए अब एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं। हमने लिस्ट बना ली। क्या हो अगर हमें इस वैल्यू को, इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना हो। सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एल आई डॉट शॉर्ट।
li डॉट शॉर्ट ये करेगा क्या, इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। प्रिंट बिफोर होगा, रन करते हैं। करेंटली ये किसी ऑर्डर में सेट नहीं है, 12, 34, 11 ये किसी ऑर्डर में सेट नहीं है, लेकिन अब ये होगा। सी अब ये प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। बट क्या हो अगर अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है li डॉट शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगा। सी अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर है। सो अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमने ये लिस्ट में वैल्यूज है वो अगर अब एक रिवर्स ऑर्डर में आए, तो उसके लिए हम रिवर्स मेथड का यूज करेंगे। ये करेगा क्या, ये लिस्ट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी ये स्टार्ट हो रहा है 12, 34, 11, 34, 65, 37, 88 से। अब ये आएगा 88, 37, यानी कि अब ये पूरी रिवर्स हो जाएगी। एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को। सो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये स्टार्ट हो रहा है 88 से, 37, देन 65। सो ये पूरा लिस्ट को रिवर्स कर दिया। सिमिलरली अगर अब हमें ये जानना हो कि इस लिस्ट में कितनी कितनी लेंथ है इस लिस्ट की, तो उसके लिए हम लेन मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम पास करेंगे li। तो ये रिटर्न करेगा कि इसकी लेंथ क्या है। सिमिलरली अगर हमें जानना हो कि इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम किसकी वैल्यू है, तो उसके लिए हम मैक्स बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर li लिख देंगे, लिस्ट का नाम यानी कि। सिमिलरली अगर हमें जानना हो कि इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो उसके लिए भी हम बिल्ट इन फंक्शन min का यूज करेंगे और उसके अंदर लिस्ट का नेम लिख देंगे। सिमिलरली अगर हमें जानना हो कि इस लिस्ट का सम क्या है, उसके लिए भी हम पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन सम का यूज कर सकते हैं। सम और उसके अंदर लिस्ट का नेम। अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सो इसकी लेंथ है 7, जो कि आउटपुट आया। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 88 की है, मिनिमम वैल्यू 11, सम है इसका 281। सो यही था लिस्ट डेटा टाइप और इसके कुछ बिल्ट इन मेथड्स ऑफ फंक्शंस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।